नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी के लिए इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु निषिद्ध नहीं थी। बाबा हमेशा धूल दूषित गर्दे के अंदर भी पसीने से तर होकर बैठे रहते। महाराज जी कहा करते थे कि यह जो धरती है ये माता है जिस पर हम आज बैठे रहते हैं, और हम तो वास्तव में इसी मिट्टी के तो बने हैं। ये समस्त भूमि जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है ये पूरी की पूरी तो ईश्वर की है, और ईश्वर को प्रत्यक्ष में देखने के प्रयास से ये अच्छा है कि हर वस्तु में उन्हें देखा जाए। यदि तुम्हारे दांत में दर्द होता है तो तुम्हारा ये शरीर चाहे कितने ही कर्म करता रहे, कितनी ही अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों से गुजरता रहे, परंतु तुम्हारा ध्यान तो उस समय हमेशा दांतों पर ही केंद्रित करता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से इस जीवन में जो चल रहा है उसे चलने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, और जो जा रहा है उसे जाने दो, परंतु हर समय आपका ध्यान तो वास्तव में ईश्वर पर होना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सारी इंद्रियों के प्रभाव से स्वभाव में छूट जाता है, और इसी के परिणाम स्वरूप वास्तव में एक मनुष्य ईश्वर को पहचान पाता है। एक बार तो दोस्तों एक भक्त ने बाबा से पूछा कि बाबा, यदि मेरा बच्चा हो जाए तो क्या मैं निर्लिप्त रह सकता हूँ? तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करो और ईश्वर को हर क्षण याद करो। धीरे धीरे ये सब कुछ हो जाएगा और एक कमल के फूल की तरह तुम निर्लिप्त रहोगे। कमल का फूल का उदाहरण महाराज जी ने इसलिए दिया क्योंकि कमल का फूल हमेशा पूरी तरह से विपरीत परिस्थिति यानी कि कीचड़ के बीच में रहता है, फिर भी वह पूर्ण रूप से निर्लिप्त रहता है। परिणाम स्वरूप कमल का फूल सरस्वती माता देवी से लेकर सारे अन्य देवी देवताओं के श्री चरणों में चढ़ाया जाता है। दोस्तों, कुछ भक्तों ने इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। उनका कहना है कि जब से हम महाराज जी के संपर्क में आए हैं, वास्तव में हमारा जीवन तो बदल गया है, परंतु हमारे मन में धीरे धीरे एक संशय बढ़ता जा रहा है कि क्या हमें भक्ति को और आगे ले जाने के लिए, क्या हमें महाराज जी के श्री चरणों में और ज़्यादा समर्पित होने के लिए, दृढ़ता से उन्हीं का होकर रहने के लिए इस भौतिक जगत को धीरे धीरे खुद से दूर करना पड़ेगा? क्या हमें हमारे जीवन की भौतिक सामग्री, भौतिक वस्तुओं को खुद के पास से थोड़ा थोड़ा करके अब कम करना पड़ेगा? किस तरह से हम यहाँ पर डिटैच हो सकते हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा हम इनके नज़दीक रहते हैं, जितना ज़्यादा हम भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ज़्यादा तो हम फिर से अटैच हो जाते हैं, उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं, और फिर हम खुद ही को दोष देते हैं कि ना तो हम ढंग से भक्ति कर रहे हैं और ना ही हम हमारे गुरु प्रभु श्री महाराज जी और बाबा हनुमान जी को समर्पित हो पा रहे हैं। ऐसी दुविधा के अंदर वास्तव में हमें क्या करना चाहिए? यह प्रश्न बहुत ही सुंदर है और हमें लगा कि इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, और इसीलिए आज की इस खास वीडियो में हम बाबा की कुछ घटनाओं का उदाहरण लेते हुए साथ में इसी बात की चर्चा करेंगे कि वास्तव में डिटैचमेंट होता क्या है, वैराग्यपन की सत्यता क्या है। देखिए दोस्तों, मनुष्य यहाँ पर दो भांति के जीवन जीता है, एक गृहस्थ और दूसरा त्याग कर सारा का सारा वैरागी हो जाना, परंतु दोनों के दोनों जीवन उसे इसी धरती पर जीने पड़ते हैं। उनके लिए कोई पुष्पक विमान नहीं आता कि उन्हें ले जाकर इस धरती से कहीं दूर एकांत में छोड़ देगा। आखिर दोनों को रहना तो इसी धरा पर है, इसी धरा के सारे संसाधनों के बीच में है। तो फिर भला वास्तव में गृहस्थ वाले को त्याग करने की आवश्यकता क्या? और जिस योगी महात्मा ने सब कुछ त्याग करके खुद को वैरागी बताया, तो वह वास्तव में क्या त्याग कर बैठा है? क्योंकि जो कुछ उसने त्यागा वह तो उसी के चारों ओर बिखरा पड़ा है। यह जो मनुष्य जीवन हमें मिला है दोस्तों, ये मनुष्य जीवन एक सीमित अवधि के लिए है। जिस तरह से आप अपने किसी खास कार्य के लिए, किसी अति विशेष घटना में सम्मिलित होने के लिए खुद को नए रूप से सजाते हैं, तैयार करते हैं और वहाँ पर जाकर उस घटना का भागी बनते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से आपके जीव आत्मा को ये मनुष्य जन्म मिला है। आप इस शरीर को धारण करके यहाँ पर इस नई मानवीय घटना का हिस्सा बनते हैं, उसका सहभागी बनते हैं।
लेकिन पूरे जीवनोपरांत जब तक हमारा जन्म नहीं होता, यानी कि हम अस्तित्व नहीं आते, और यहाँ से लेकर जब तक हम मर के वापस से इस मिट्टी में नहीं मिलते, हमारा अस्तित्व पुनः समाप्त नहीं होता। इस पूरे सफ़र के दौरान 100% मनुष्य वास्तव में रहता है इसी प्रकृति और इसी भौतिकता के संसाधनों के बीच में। एक भी वस्तु से वह दूर कदापि नहीं जा सकता। यहाँ पर दो बातें समझने की हैं। एक, किसे अपने से दूर कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम सच में ईश्वर के अनुयायी हो, ईश्वर की भक्ति करते हो, तो ईश्वर तो हर कण कण में है, हर एक वस्तु में है। फिर अपने से किसी भी वस्तु को दूर करना, उसे त्याग देना, क्या ईश्वर का त्याग नहीं हुआ? और अगर आप ईश्वर का ही त्याग कर रहे हो, तो फिर कौन से दूसरे ईश्वर को खोजने में लगे हो? और साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कितना ही त्याग कर लो, कितना ही खुद को वैरागी बना लो, आप रहोगे तो इन्हीं संसाधनों के बीच में। जब तक आपके प्राण हैं, आप इनके बीच में से कहीं नहीं जा सकते। तो प्रश्न उठता है कि जब रहना ही यहीं पर है, इन्हीं भौतिक वस्तुओं, इन्हीं संसाधनों के मध्य में रहना है हर एक जीवात्मा को, तो फिर कुछ जीव आत्माएं लिप्त रह जाती हैं और कुछ निर्लिप्त रहकर अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ती हैं। यह स्थिति कैसे प्राप्त हो, इसके लिए आपको बाबा महाराज जी की एक सत्य घटना यहाँ पर सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार महाराज जी ने श्री कैंची धाम में एक विदेशी महिला को एक स्थानीय साधु के साथ में एक साथ अपने कमरे में बुलाया, और दूसरी तरफ उस विदेशी महिला लड़की ने बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी। साथ में ही उसने कुछ कीमती आभूषण भी अपने शरीर पर धारण कर रखे थे। और वहीं दूसरी ओर वह साधु बहुत ही अति साधारण सी साधु सन्यासियों वाली वेशभूषा में था। जो ही ये दोनों बाबा के कमरे में पहुंचे, तब महाराज जी ने उस पाश्चात्य युवती की ओर संकेत करते हुए उस साधु से ये कहा कि देखो, यह तो एक साधु है। साड़ी पहने हुए उस पाश्चात्य महिला युवती को जब बाबा ने एक साधु कह दिया, तो ऐसा कहने पर उस साधु ने विरोध कर दिया। उसने कहा कि ये साधु कैसे हो सकती है? देखिए किस प्रकार उसने वस्त्र पहने हैं, कितने सारे गहनों का लालच उसके मन में है, जो अभी भी अपने शरीर पर लिए घूम रही है। भला वह साधु कैसे हो सकती है? तब बाबा ने उस साधु को फटकार लगाकर डांटते हुए कहा कि क्या तुम जानते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह रेशम पहने या फटे पुराने, यहाँ तक कि वह हीरे भी पहन लेगी, परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह इन चीज़ों में रत्ती भर भी लिप्त नहीं है। उसे कोई वासना, लोभ, क्रोध या मोह नहीं है इन वस्तुओं के प्रति, और ना ही इन वस्तुओं के कारण वह इन इंद्रियों में फंसती है। वह अपने जीवन भर भ्रमण करती रहेगी, संसार में उसका कोई घर नहीं है। फिर उन्होंने उस लड़की को कमरे से बाहर भेज दिया। दोस्तों, इसके बाद में बाबा ने उस साधु से कहा कि ईश्वर तुम्हें हर वह वस्तु देगा जिसकी तुम्हें अपने आध्यात्मिक विकास के लिए ज़रूरत पड़े। जिसका सीधा सा तात्पर्य है कि जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में रहते हुए ईश्वर स्वयं ही इस भौतिक जगत के संसाधनों में से वह सारी वस्तुएं देंगे जिसकी उस भक्त को भक्ति के मार्ग पर चलते समय रास्ते में आवश्यकता होगी। ईश्वर हमेशा उसका उदार हृदय के साथ में ख्याल रखेंगे। परंतु बाबा आगे कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसी भी वस्तु में आसक्त मत बनना, गरीबों से प्रेम करो, उनकी सेवा करो, जो कुछ भी है वो गरीबों को ही दे दो, अपने वस्त्र तक इन सबको दे दो। ईश्वर को प्रेम करने वाला तो सब कुछ यहीं पर दे देता है, यहाँ तक कि अपना शरीर भी। दोस्तों, कितनी बड़ी बात महाराज जी ने यहाँ पर कह दी कि जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है, जो वास्तविक भक्ति करता है, वह यहाँ पर मनुष्य जीवन में रहते हुए सारी वस्तुओं का त्याग कर देता है, सारी वस्तुएं दूसरों को दे देता है, यहाँ तक कि अंत में अपना शरीर भी ईश्वर के लिए दे देता है। और ऐसा करने वाली जीवात्माओं की भक्ति वास्तव में सफल होती है, साकार होती है। और इसके साथ ही आप इस घटना के द्वारा यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर भी पा जाएंगे कि वास्तविक डिटैचमेंट यानी कि निर्लिप्तता क्या होती है, वो भी इसी संसार में रहते हुए, इसी भौतिक जगत में रहते हुए। महाराज जी के कहे अनुसार आपकी सारी की सारी इंद्रियां ही आपको वास्तविक रूप में लिप्त बनाती हैं। अगर आपने अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को उन सारी वस्तुओं के प्रति, उन सारे संसाधनों के प्रति जो आपके चारों ओर हैं, चाहे उनकी कीमत बहुत ही न्यूनतम हो, चाहे उनकी कीमत अति उत्तम हो, आपने उनके परिप्रेक्ष्य में अगर अपनी इंद्रियों को रोक लिया, अगर आपकी कोई भी इंद्रिय किसी भी प्रकार के भौतिक संसाधन के प्रति
आप पर हावी नहीं होती, तो उस स्थिति में आप वास्तव में निर्लिप्त बनते हैं। बिल्कुल ठीक उसी कमल की भांति जो स्वयं पूरे जीवन तो कीचड़ में रहता है, परंतु निर्लिप्त रहने के कारण अंत में ईश्वर के श्री चरणों में पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जब आप इस भौतिक जगत में रहते हुए अपनी इंद्रियों को इस सारी भौतिकता से अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर रहते हुए वास्तव में आप संपूर्ण रूप से निर्लिप्त रहेंगे, डिटेच रहेंगे। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी गुफा कमरा में बैठकर साधु सन्यासी बने, दिन रात यज्ञ हवन करें, मंत्रों का उच्चारण करें। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से साधु संत जीवन भर अपने आप को वैरागी दिखाते हैं, स्वयं सारी भौतिक वस्तुओं से खुद को दूर भगाते हैं, परंतु अंत में वह स्वयं को ईश्वर से ही दूर पाते हैं, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है, हर एक वस्तु में है। हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी का ये शिक्षाप्रद विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक समय से पहुंच सकें। और अगर आपके भाव हो तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अद्भुत वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।